अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो जी यहाँ पे टाइम हो रहा है सहरी का और 2:45 से ज़्यादा का ही टाइम है अभी मेरे पास। तो मैं उठ के इस वक्त किचन में आ चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पे अपनी सहरी की तैयारी करूँगी। सहरी में मैं आपको बता दूँ, मैं ऑमलेट खाती हूँ, ओनली 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड के, उसके साथ में खाती हूँ। साथ में आधा कप मैं चाय का लेती हूँ और अगर टाइम हो तो लस्सी ले लेती हूँ, वरना ना मिले तो इट्स ओके, बट चाय मस्ट है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने ऑमलेट के लिए जो भी मेरे पास था, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च मैंने काट दी है। उसके बीच में मैंने रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि मैंने एक ही अंडे का ऑमलेट बनाना है। तो मैंने चीज़ें थोड़ी मतलब कि मैयर के साथ डाली हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, ये ना हो कि चीज़ें ज़्यादा हो जाए और अंडा थोड़ा हो जाए, बाइंडिंग अच्छी ना हो। तो मैंने यहाँ पे एक ही अंडे का ऑमलेट बनाना है, मेरे लिए इनफ है 2 स्लाइसेस के लिए ब्रेड के साथ। तो मैं अब इसको अच्छे से बीट करूँगी और बीट करने के बाद मैं आपको ये बता दूँगी, मैं इसे बनाऊँगी ऑलिव ऑयल में। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी बिल्कुल। और आपको भी मैं यही कहूँगी कि सैरो अफ्तार में ऑयली चीज़ें खाने से परहेज़ करें, हेल्दी फूड खाएं। तो मैं यहाँ ओनली 2 ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल के यूज़ करूँगी अपना ऑमलेट बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ तवे पे सिर्फ 2 और कतरे डाले हैं इसके ऑयल के। अब मेरा ऑमलेट इतना ही बड़ा होगा, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि ये टूट जाएगा। तो बस इतना ही काफ़ी है जितना वो अपने आप से हो गया है। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या खाते हैं सहरी में, आप क्या लेते हैं सहरी में, और मतलब कि क्या रूटीन है आपकी। ऐसी क्या चीज़ आप समझते हैं कि हम खाएंगे तो हमारा दिन अच्छा गुजरेगा, ना खाएंगे तो ये हो जाएगा। ऐसे लोग कहते हैं कि पराठा खाने से प्यास लगती है। तो जी मैं यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करूँगी ऑमलेट के साथ। तो ये थोड़ी ठंडी होती है, फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैं इसे थोड़े गर्म तवे पे सेक लूँगी ताकि ये थोड़ा इसका जो टेम्परेचर है वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको सेक लिया है और अब मेरी सहरी रेडी है, टेबल पे आ चुकी है। और अब मैंने जो सहरी के साथ जो एक और चीज़ है वो मैं आपको दिखा दूँ, वो ये है इंस्टेंट ओट मैंने बनाए हैं। इसके अंदर मैंने आलमंड और डेट्स जो है वो काट के ऊपर डाल दिए हैं और इसको मैं इसके ऊपर मैंने 1-2 चम्मच हनी के डाल दिए हैं। मैं मेक श्योर कि इसमें शुगर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने इसमें हनी डाला है। अगर आपको हनी से भी थोड़ा ज़्यादा मीठा ना लगे तो आप थोड़ा शक्कर डाल सकते हैं, बट चीनी बिल्कुल भी नहीं। तो जी मैं यहाँ पे सहरी खाना शुरू कर रही हूँ। मेरा ऑमलेट भी रेडी है, मेरी ब्रेड है और साथ में मैं चाय लेती हूँ। चाय भी आधा कप ही होती है, ज़्यादा नहीं होती, और वो भी शुगर के बगैर और शक्कर के साथ होती है। तो ये जो टाइम होता है ना, मतलब बहुत सुकून वाला, कोई शोर नहीं होता, बच्चे भी सोए होते हैं, बहुत सुकून पीसफुल टाइम होता है। यहाँ पे हम सहरी इंजॉय करते हैं। जब भी सहरी इंजॉय करती हूँ, मगर जब रमज़ान चला जाता है तो मैं सबसे ज़्यादा सहरी को मिस करती हूँ। अफ्तारी को तो इतना नहीं करती, बट सहरी को बहुत मिस करती हूँ। बहुत सुकून का टाइम होता है, बहुत इंजॉय करते हैं आप। तो बस हम सहरी खा रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, मेरी टी हाफ़ कप है और मैं इसको बस इसमें मैंने शक्कर डाली है। लस्सी का अगर टाइम होता है तो मैं पी लेती हूँ, अगर नहीं होता तो वो मैं फिर ठंडा गर्म नहीं करती, मैं फिर एक चीज़ के साथ ही मतलब ओके कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम अपनी सहरी करते हैं, आप भी कीजिए और दुआ में याद रखिए। ये मैं सुबह 11 बजे का टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं अपने बच्चों का नाश्ता रेडी करने जा रही हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ अपनी बेटी को मैं अंडा और पराठा ना दूँ, क्योंकि उसको बहुत 1-2 दिनों से कफ़ हो रही है। उसने अचार खा लिया, कोई सलांटी खा ली, लेज़ बच्चे तो खाते ही रहते हैं, तो वो उसका गला थोड़ा ख़राब हो गया है। तो आज मैं उसको बाकरखानी बना के दे रही हूँ, बजाय कि मैं उसको ऑयल वाला पराठा या उसको अंडा दूँ। बच्चे कुछ खाते भी नहीं हैं अंडे पराठे के अलावा, सूखी रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो यहाँ पे मैंने डॉन ब्रेड की बाकरखानी ली है। तो यहाँ पे मैं अब इसको अच्छे से चूर-चूर कर दूँगी, क्योंकि अगर इसमें उसी तरह से चाय डाल दूँगी तो इसके मतलब ये बहुत लंबी-लंबी बन जाएगी और बच्चों से खाई नहीं जाती, चम्मच में भी पूरी नहीं आती है। तो जी यहाँ पे अब मैं उसको ये दूँगी और आई होप कि वो खा ले। वैसे मेरे बच्चों को ना रस, बाकरखानी कुछ भी पसंद नहीं है। अंडा ब्रेड खा लेते हैं, वो भी बहुत रो-रो के। तो बच्चों को खिलाना भी ज़रूरी होता है, सुबह का नाश्ता तो बहुत ज़रूरी होता है, उसको स्किप नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो बस अब ये है कि बच्चों को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं, बच्चों से एहतियात भी नहीं करवा सकते। चलो बड़े तो समझदार हैं, बच्चों से तो एहतियात भी नहीं करवा सकते। बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
तो यहाँ पे मैंने बाकर खानी रेडी कर दिया। मैं चाय जो है साथ में चाय में बनाऊँगी, तो यहाँ पे मैं ये गरम गरम चाय मैंने अभी बनाई है, तो मैं इसको चाय में बना के जो है ना अच्छे से नरम कर दूँगी। इसको डिप करूँगी ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए, टूट जाए, तो वो आसानी से खा सके। उसके साथ मैं अपने बेटे को भी खिला दूँगी, थोड़ा बहुत वो भी खा लेता है। ये कोई भी चीज़ बनी हो ना चाय में या दूध में रस वगैरह, तो वो खा लेता है। तो अब उसके बाद जो ये वीडियो का क्लिप है, ये है दोपहर के 2:30 बजे का। मैं यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन क्लासेस देती हूँ। वो देने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, मैं अब अपनी बच्ची को जो है वो दोपहर का खाना मतलब लंच दे रही हूँ। उसमें मैंने कल अफ्तारी में चिकन चावल बनाए थे, तो वही अफ्तारी के पड़े हुए लेफ़्ट ओवर, तो मैं इसको गर्म करके दे दूँगी क्योंकि मैंने फ्रिज में रखे हुए थे। तो अब मैं उसको गर्म करूँगी। मैंने अब नमाज़ भी पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, बच्चों को ट्यूशन क्लासेस देती हूँ 12 बजे से लेके 2:15 बजे तक, क्योंकि उसके बाद तो बिल्कुल भी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। तो मैंने अब उनको जो है वो उसको मैं लंच करवा रही हूँ। तो ये माइक्रोवेव ओवन में मैं गर्म कर रही हूँ उसको। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम बच्चों में मैं खाना खिलाने की देर है, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ, मेरे बेटे को भी नींद आ चुकी है, वो सुबह 9 बजे का उठा होता है। तो बस मैं अब अपनी बेटी को खाना खिलाने के बाद फ़ौरन से ही जो है उनको उसका फ़ीडर तैयार करूँगी अपने बेटे का, और बस उसको मैं सोने का करूँगी कि हम बस सो जाएँ। फिर मैं उठती हूँ तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक, असर की नमाज़ अदा करते हैं और फिर अफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे ये गर्म हो चुका है। उसकी जो बोटियाँ थी मैंने वो बिल्कुल तोड़ दी हैं, क्योंकि वो नहीं खाती इस तरह से, तो मैंने वो ऊपर उसकी बाइट के लिहाज से कर दी हैं कि वो एक चम्मच में एक जो है उसकी बोटी आ जाए। तो यहाँ पे अब हम उसको खाना खिलाएँगे और फिर सो जाएँगे, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल